नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर फिर आई हसीन दिलरुबा नाम की मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 12 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है, जिसमें से 7-8 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स हैं। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि मूवी को देखकर मुझे मज़ा आया है। और एक चीज़ कहते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, जिसको कहने का अवसर काफ़ी कम ही मिलता है, वो ये है कि यहाँ पर पार्ट 1 से ज़्यादा बेहतर पार्ट 2 बन पड़ा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पार्ट 1 की जो लेंथ थी 2.5 घंटे थी, ऊपर से पेसिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले को लेकर भी कुछ उतना खास नहीं था, लेकिन यहाँ पर मूवी इंगेजिंग है, लगभग पूरी तरह से आपको इंगेज कर बांध कर रखती है। हाँ, ये जरूर है कि फिल्म में हमको दिखाई पड़ता है कि कुछ किरदारों की मृत्यु हुई, तो उसको लेकर मैं बिल्कुल बेफिक्र था। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये मरा है, क्योंकि मुझे अपने आप में पता था कि कोई भी मरा नहीं है। वो बस दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मर गया, एक ट्विस्ट लाने का काम करेंगे, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था कि ये मर गया तो बच गया, तो वो मेरे लिए नहीं था। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मूवी जो है इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, एंड कहीं ना कहीं जो चूहे बिल्ली का गेम चलता रहता है पुलिस और रानी के बीच में, वो देखने में अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मजा आता है मूवी में। एंड चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं, पहले तो बताया नहीं गया है कि मूवी कितने वक्त के बाद सेट है। पार्ट 1 जो था वो ज्वालापुर में सेट था, ये पार्ट 2 आगरा में सेट है। तो चीज़ें यहाँ पर यूँ चलती रहती हैं कि पुलिस को चकमा देते हुए रानी और ऋषु मिलते रहते हैं आगरा में, प्रेमियों की तरह छुप छुप कर मिलते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है आदित्य श्रीवास्तव के कैरेक्टर एसीपी किशोर जामवाल की, जो आगरा में ही तैनात है। फिर उसको रानी के बारे में पता चलता है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, फिर वो पीछे लग जाता है, फिर क्या क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव के कैरेक्टर एसीपी किशोर ने पूरे आगरा में चक्का जाम करवा रखा है। वो नहा धोकर उन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो यहाँ पर रानी क्या करती है कि उसका एक दिल पे एक आशिक है, प्लेड बाय फनी कौशल, जिसका नाम यहाँ पर है अभिमन्यु। वो दोनों उसकी सहायता लेते हैं कि किस तरीके से वो उसका साथ लेकर किसी तरह से यहाँ से निकल जाए। तो ये मोटा मोटी मूवी की कहानी है, लेकिन फैकेट नाम में जाकर बहुत कुछ होता है। यहाँ पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें इस मूवी में है कहानी के नाम पर, लेकिन मूवी इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं बांध कर रखती है, आपको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन बात यही है कि कुछ बहुत खास, कुछ बहुत अच्छी इंटेंसिटी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ थ्रिल नहीं है। बस चीज़ें मतलब मूवी को देखते हुए मुझे ऐसे फील हो रहा था एक टाइम पर कि यार ये मूवी ना हमको ये दिखाने की, बताने की कोशिश कर रही है कि इंडियन पुलिस जो है वो निकम्मी है, मतलब वो कभी भी कातिल को पकड़ नहीं पाती है, ऐसा बताने की कोशिश करती है, क्योंकि एंड तक वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वो उन दोनों के हाथ से गीली मछली की तरह फिसल जाते हैं। एंड हो सकता है कि मूवी का जो थर्ड पार्ट है वो भी आए। एंड एक डायलॉग था यहाँ पर, जब वो दोनों छुप छुप कर मिल रहे थे, तो एक लाइन थी, मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कि इस झगड़े में कोई तीसरा शामिल ना हो, जो कुछ काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। एंड मूवी के शुरुआत में, एंड में लेट एक्टर ऋषि कपूर साहब की मूवी कर्व का एक गाना सुनाई पड़ता है, एक हसीना थी, जिसको देखकर मजा आ गया। एंड मूवी के खत्म होते होते दिनेश पंडित को लेकर जो बात पता चली, कोई कैरेक्टर कहता है उसके बारे में, तो वो कुछ काफ़ी मतलब एक तरीके से सरप्राइजिंग था। अच्छा ये था, ये ऐसा है, तो वो कुछ हाँ मुझे अच्छा लगा। तो बस ये है। एंड देन एक मोमेंट था मूवी में जो मुझे थोड़ा कॉमेडी के लिहाज से अच्छा लगा। एक सीन था जब एक चोर रानी का पर्स लेकर भागता है, वहीं ऋषु भी खड़ा था, चोरी चोरी चुपके वो लोग बातें कर रहे थे। तो ऋषु पीछे भागता है चोर के, एंड वो चोर भागते भागते ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी थी। फिर हम क्या देखते हैं कि ऋषु आगे भागता है और चोर उसके पीछे हो जाता है, और उसके पीछे पुलिस हो जाती है। तो ये चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलती हैं। तो ये है, बाकी मतलब जैसा कि मैंने कहा कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन मूवी की स्क्रीन प्ले जो है, राइटिंग जो है वो अच्छी है। मूवी आपको इंगेज करके रखेगी, बोर नहीं कर पाएगी, डिप नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ जाती कि कोई मरा नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा टेंशन थ्रिल भी नहीं है। एंड यहाँ पर जिम्मी शेरगिल भी हमको देखने को मिलती है, जिनका काम अगेन बहुत अच्छा है, आदित्य श्रीवास्तव का भी बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो अभिमन्यु हो या फिर ऋषु हो या रानी हो, सभी ने अपनी अपनी लगभग अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एंड मूवी आगरा में सेट है, तो कुछ काफ़ी अच्छे व्यूज़, कुछ अच्छी लोकेशंस देखने को मिलती हैं इस मूवी में। तो ये ओवरऑल मुझे मूवी को देखकर मज़ा आया है। बोल तो नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है तो डेफिनेटली पार्ट 2 भी देख सकते हैं। एंड पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस मूवी को देखने से पहले। तो ये है। बाकी यहाँ पर कुछ किसिंग सीन्स हैं, तो उनका आप थोड़ा ख्याल रखें। इसको 16+ की कैटेगरी में रखा गया है। गाने जो है मूवी के वो ठीक ठाक ही है, मतलब कुछ भी बहुत खास नहीं है गानों के नाम पर। तो यह 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 7.5 स्टार्स के साथ। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।